नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। कोटा यूनिवर्सिटी के आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड ईयर के सेकंड पेपर राजस्थान का इतिहास में पहला चैप्टर पाषाण युग का है। पाषाण युग के कौन कौन से स्थल राजस्थान में पाए जाते हैं, वहाँ किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, वो साक्ष्य राजस्थान में पाषाण युग के विकास की किन अवस्थाओं के सूचक हैं, यहाँ पर पाषाण कालीन जीवन की किन विशेषताओं को इंगित करते हैं, ये हमारे अध्ययन का विषय है। तो इससे पहले कि हम इन चीजों का अध्ययन करें, हम ये देख लेते हैं कि स्टोन एज से संबंधित प्रमुख टूल टाइप्स कौन कौन से हैं, क्योंकि टूल टाइप्स के बेसिस पर ही स्टोन एज यानी पाषाण काल के अलग अलग चरणों को पहचाना जाएगा और उनकी विशेषताओं को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्टोन एज से संबंधित टूल टाइप्स कौन कौन से हैं। हम पहले के वीडियो में ये देख चुके हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में विभाजित किया जाता है: पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तीनों की कालावधि मिलाकर 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक आती है। मध्य पाषाण काल की कालावधि 8,000 वर्ष पूर्व आती है और नव पाषाण काल की कालावधि 6,000 वर्ष पूर्व आती है। यहाँ गलती से 8 और 6,000 को 80,000 और 6,000 टाइप हो गया है, तो इसके लिए ध्यान रखें। अब हम ये देख लें कि पाषाण काल, जिसका कि प्रमुख पहचाने जाने वाला एलिमेंट स्टोन टूल्स है, पाषाण उपकरण है, वो पाषाण उपकरण पाषाण युग में किस किस तरीके के हैं। क्या पाषाण युग के अलग अलग चरणों के पाषाण उपकरणों में कोई साम्य है? क्या उनमें कोई प्रोग्रेस नजर आती है? क्या वो जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नजर आती है वो पाषाण युगीन लोगों के जीवन में आने वाले किन्हीं परिवर्तनों की ओर संकेत करती है? तो कुछ 4-5 चीजें हैं जो कंटिन्यूटी को भी दिखाती हैं पाषाण युग के अलग अलग चरणों में, पूर्व पूरा पाषाण काल से लगाकर नव पाषाण युग तक, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज भी दिखाती हैं। इन विशेषताओं के बारे में हम बात कर लें। पूरे पाषाण युग में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में पत्थर ही यानी पाषाण ही उपकरण बनाने का मुख्य जरिया बना रहता है। ये मुख्य रूप से पत्थर जो काम में लाया जाता है वो क्वार्टजाइट है, लेकिन आगे आने वाले चरणों में दूसरे तरीके का पत्थर भी काम में लाया जा सकता है, जैसे कि जेस्पर, चर्ट, जो कि ज्यादा चमकीले पत्थर हैं। और इन पाषाण उपकरणों को बनाने की टेक्नोलॉजी भी बदलती है। टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन आता है कि पुराने वाले जो उपकरण हैं, जो सबसे पुराने काल को रिलेट करते हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल को रिलेट करते हैं, या पूरा पाषाण काल को रिलेट करते हैं, वो उपकरण कोर टाइप या पेबल टाइप कहे जाते हैं। कोर टाइप या पेबल टाइप उपकरणों के वो प्रारूप होते हैं जिनमें एक बड़ा गोल पत्थर लिया जाता है, उसके ऊपर दूसरे पत्थर से प्रहार किया जाता है और उस प्रहार के बदौलत छोटा टुकड़ा पत्थर का अलग होता है। तो छोटा टुकड़ा जो पत्थर का अलग होता है उसको शल्क कहते हैं, और जिस बड़े पत्थर पर प्रहार किया जाता है उसको क्रोड हिंदी में, कोर इंग्लिश में, पेबल इंग्लिश में, बटिकास्म हिंदी में कहते हैं। तो ये उपकरण पूरा पाषाण काल को और पूरा पाषाण काल में भी पूर्व पूरा पाषाण काल को रिलेट करते हैं। इसको क्रोड संस्कृति या बटिकास्म संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि उपकरणों का जो रूप है वो क्रोड उपकरण या पेबल उपकरण या बटिकास्म उपकरण है। वो बड़ा पत्थर जो कि क्रोड कहलाता है, जिसके ऊपर दूसरे पत्थर से प्रहार करके शल्क उतारे जाते हैं ताकि इस पर कुछ धार पैदा हो जाए। वो धार पैदा होने के कारण वो गोल पत्थर एक उपकरण का रूप ले लेता है। हालांकि ये उपकरण सबसे पुराने टाइप के हैं और बहुत विकसित या बिल्कुल कम विकसित प्रकार के हैं,
इसलिए पाषाण काल के सबसे पुराने टाइम को रिलेट करते हैं। जैसे जैसे पाषाण काल में आगे की तरफ बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने लगता है। ये टेक्नोलॉजी में परिवर्तन दो स्तरों पर होता है। नंबर एक, प्रयुक्त होने वाले बेस मटेरियल के बारे में, दूसरा बनाए जाने वाले टूल्स की टेक्नोलॉजी के बारे में। अब क्रोड को बेस मटेरियल न बनाकर शल्क को बेस मटेरियल बना लिया जाता है, और शल्क क्योंकि आकार में छोटा और पतला है तो उसको कोई आकार देना ज्यादा मुनासिब होता है, ज्यादा आसान होता है, और उससे जो धार पैदा होती है जो कि पाषाण उपकरण को उपयोग में लाने के लिए उसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। तो अच्छी धार पैदा होने के कारण उस उपकरण की यूटिलिटी बढ़ जाती है। देन क्रोड संस्कृति से सल्क संस्कृति की तरफ आते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि क्रोड से बनाए जाने वाले उपकरण बड़े आकार के हैं और सल्क से बनाए जाने वाले उपकरण छोटे आकार के होते हैं। तो क्रोड संस्कृति से फलक संस्कृति या शल्क संस्कृति की तरफ आते हैं, और सल्कों से भी आगे बढ़कर जो बेस मटेरियल काम में लिया जाता है उसको फलक कहते हैं। ये शल्क ना होकर एक ऐसा पत्थर होता है जिसका एक ज्यामितीय आकार होता है। वो ज्यामितीय आकार तिकोना या चौकोर हो सकता है, और तिकोना या चौकोर आकार होने के कारण उसमें धार देने की जो क्रिया उसको उपकरण बनाने के लिए करनी होती है, उसका कुछ हिस्सा उसके आकार में ऑलरेडी इनहेरेंट होता है और बाकी का काम सरल हो जाता है। तो क्रोड संस्कृति से सल्क संस्कृति और सल्क संस्कृति से फलक संस्कृति की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट को भी दिखाता है, और पैदा होने वाले उपकरणों की उपयोगिता में भी वृद्धि होती है। क्रोड उपकरण सबसे पुराने समय को रिलेट करेंगे, पूरा पाषाण काल को। जैसे जैसे पाषाण काल में हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की तरफ चलेंगे, क्रोड उपकरण शल्क उपकरणों या फ्लेक उपकरणों में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे ही हम अगले सांस्कृतिक चरण में प्रवेश करते हैं, कुछ अवशेष पुराने सांस्कृतिक चरण के भी पाए जाते हैं, और पुराने सांस्कृतिक अवशेषों में नए सांस्कृतिक चिन्ह यानी नए टाइप के टूल्स टाइप भी मिलने लगते हैं, और इस तरीके से वो एक विकास करने वाली निरंतर प्रक्रिया के अवशेष के रूप में हमें नजर आते हैं। ये पाषाण उपकरणों की बात हुई। पाषाण उपकरणों में जब हम सल्क संस्कृति और फलेक संस्कृति की बात करते हैं तो हमने देखा कि वो आकार में छोटे लेकिन अधिक उपयोगी होते हैं। तो उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए उनमें लकड़ी का हत्था लगाया जा सकता है, या कुछ उपकरणों में हड्डी के उपकरण भी लगाए जा सकते हैं। तो पाषाण उपकरणों में आगे आने वाले सांस्कृतिक चरणों में असिस्टिंग टूल्स के रूप में पॉन टूल्स भी पाए जाने लगते हैं, और इन टूल्स को लकड़ी का हत्था लगाए जाने लगता है, जिससे उसकी प्रहारक क्षमता बढ़ जाती है और दूर से वार किया जा सकता है। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं जो पाषाणकालीन उपकरणों में हमें देखने को मिलेंगी। इसमें कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी और इसमें चेंजेस भी आते रहेंगे। जो मुख्य उपकरण हैं पूरे पाषाण काल के दौरान पाए जाने वाले, उनको हमने क्लासिफाई किया है। इसमें हम ये देख लेंगे कि कौन से कोर या पेबल टूल्स हैं, कौन से फ्लेक टूल्स हैं और कौन से ब्लेड टूल्स हैं। कोर या पेबल टूल्स को हम पुराने कल्चरल फेजेस के साथ एसोसिएट करेंगे, फ्लेक और ब्लेड टूल्स को हम आने वाले कल्चरल फेजेस के साथ एसोसिएट करेंगे। तो सबसे पुराने जो क्रोड उपकरण है वो दो उपकरण हैं जिनकी बहुत ज्यादा मात्रा भारत में पाई गई है। वो है गंडासा या खुंडक उपकरण, हस्त कुठार और विदारणी। ये पूरा पाषाण काल के उपकरण है। ये क्रोड उपकरण है या पेबल टूल्स हैं। वो टूल्स जो कि शल्क से बनाए जाते हैं, जिसको कि फ्लेक टूल कहा गया है, वो है खुरचनी। फ्लेक टूल और शल्क उपकरण और ब्लेड उपकरण यानी फ्लेक टूल और ब्लेड टूल में फर्क ये है कि फ्लेक वो है जो कि क्रोड को तोड़कर बनाया जाता है, और ब्लेड जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टोन होता है। तो ये दोनों ही उपकरण ज्यामितीय प्रकार के होते हैं। या तिकोने होंगे या आयताकार होंगे, चौकोर होंगे। इनके एक किनारे पर धार बनाई जाएगी या जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा किनारों पर धार बनाई जा सकती है।
इनका आकार क्या है और इनके किस किनारे पर धार बनाई गई है, इसके हिसाब से इनका नामकरण होता है। तो खुरचनी को आप देखिए, खुरचनी नाम से समझ में आता है जो उपकरण खुरचने के काम आता हो, लंबा पतला उपकरण ये हो सकता है। और किसी एक लंबे शल्क के एक किनारे पर अगर लंबे किनारे पर धार बनाई जाती है तो उसे पार्श्व खुरचनी कहते हैं। अगर लास्ट वाले कोने पर धार बनाई गई है तो उसे अंत्य खुरचनी कहते हैं। पॉइंट एक तिकोना उपकरण होता है। जब किसी फ्लेक को इस तरीके से मिलाकर एक तिकोना पॉइंट बना लिया जाता है तो वो वेधनी कहलाता है। ब्यूरिन ऐसा उपकरण है जिसके कोने आपस में मिलते नहीं हैं, यहाँ पर कुछ पैरेलल स्पेस बनी रहती है जैसी कि पेचकस के आकार में होती है। पेचकस के आकार का उपकरण ब्यूरिन कहलाता है। भेदक वेधनी से थोड़ा बड़ा उपकरण है। वेदक में तिकोने पॉइंट पर खांचा बनाया जाता है। ये खांचा उसके एक तरफ बनाया जा सकता है या दोनों तरफ बनाया जा सकता है। ये तीनों तिकोने टाइप के उपकरण होंगे जिनका तिकोना ज्यामितीय आकार होगा। ये फ्लेक से बनाए जा सकते हैं या ब्लेड से बनाए जा सकते हैं। जो ब्लेड से बनाए जाने वाले उपकरण है, फलक उपकरण है, वो एक धार फलक है। ये चौकोर होगा, अर्धचंद्राकार है, ये आधे चंद्रमा के आकार का होगा। समलंब जो है वो भी आयताकार आकार का होगा। एक धार फलक में एक लंबे और चौड़े पत्थर के एक किनारे के ऊपर धार बनाई जाती है, इसलिए इसको एक धार फलक कहा है। दूसरा किनारा कुंद रखा जाता है। अर्धचंद्राकार में एक चौकोर पत्थर लेकर उसका ऊपरी किनारा जो है वो कुंद कर दिया जाता है जो अर्धचंद्रमा के आकार में होगा। नीचे वाले सरफेस में धार बनाई जा सकती है। ट्रेपीज समलंब आयताकार आकार का होगा। इसमें धार जो बनानी है वो मन वांछित तरीके से एक या एक से अधिक किनारों पर बनाई जा सकती है। तो हमने ये देखा है कि बड़े पत्थरों से बनाए जाने वाले उपकरणों से छोटे पत्थरों से और ज्यामितीय आकार के साथ अधिक धार के साथ बनाए जाने वाले उपकरणों की तरफ ये स्टोन टेक्नोलॉजी मूव कर रही है। तो इन पाषाण उपकरणों को हमें अलग अलग पाषाण काल के साथ एसोसिएट करना है। वो किस तरीके से एसोसिएट होगा ये आप देख सकते हैं। अब पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है। पूर्व पूरा पाषाण, अपर पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल है। जो क्रोड उपकरण है वो अपर पैलियोलिथिक को एसोसिएट होंगे। गंडासा और खंडक उपकरण, चॉपर और चॉपिंग टूल्स, हस्त कुठार और विदारणी, हैंडेक्स एंड क्लीवर। मिडिल पैलियोलिथिक में शल्क उपकरण होंगे जो ज्यादातर शल्क से बनाए जाते हैं। ये स्क्रेपर है, खुरचनी है, पॉइंट है, वेदनी है, बोर्स है, वेदक है, ब्यूरिन्स है, तक्षणी। तक्षणी यहाँ पर मिडिल पैलियोलिथिक एज में कम मात्रा में पाई जाती है। अधिक मात्रा में या ज्यादा रिलेवेंट फीचर के रूप में ये निम्न पुरापाषाण काल में पाई जाती है, जहां पर कि तक्षणी और खुरचनी मुख्य उपकरण प्रारूप होते हैं। इन स्टोन टूल्स के अलावा यहाँ पर बोन टूल्स भी पाए जाने लगते हैं। ये पूर्व पुरापाषाण काल के उपकरण हैं जो कि क्रोड उपकरण और शल्क उपकरण है। मेसोलिथिक इरा में मुख्य रूप से फलक संस्कृति होगी। फलक संस्कृति के जो ज्यामितीय उदाहरण हमने देखे, एक धार फलक, बेक्ड ब्लेड, पॉइंट, वेधनी, लूनेट, अर्धचंद्राकार, ट्रेपीज, समलंब, ये क्योंकि फलक से बनाए जाते हैं जो कि एक मोटा पत्थर ना होकर एक ज्यामितीय आकार का पत्थर होता है, तो ये उपकरण छोटे होते हैं, इसलिए इनको सामूहिक रूप से माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरापाषाण काल को क्रोड संस्कृति और शल्क संस्कृति रिलेट करती है और मेसोलिथिक काल को माइक्रोलिथ संस्कृति रिलेट करती है। पूरे पाषाण काल में ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो कंटिन्यूटी और चेंज की बात हम कर रहे हैं उसमें हमको ये देखना होगा कि जो पुराने समय के जो पाषाण उपकरण हैं वो आगे आने वाले समय में भी पाए जाते हैं। फर्क ये है कि उनके बेस मटेरियल और उनको बनाने की टेक्नोलॉजी और उनकी यूटिलिटी में चेंज होता है। तो मेसोलिथिक काल से जब हम नियोलिथिक काल में आते हैं तो पाषाण उपकरण जो है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो ये है कि माइक्रोलिथ्स जो कि पुराने कल्चरल फेज के हैं, मेसोलिथिक इरा के हैं, वो पाए जाते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूटी की बात है और चेंज की बात ये है कि इनको टंकित, घर्षित या
अब खंडित किया जाता है। तो ये पैक्ड, ग्राउंडेड या पॉलिश्ड टूल्स होते हैं जो कि वास्तव में नियोलिथिक स्टोन टूल्स होते हैं। माइक्रोलिथिक वो स्टोन टूल्स होते हैं जो कि मेजोलिथिक इरा से चले आ रहे होते हैं। इस तरीके से हमने मेजर स्टोन टाइप्स पढ़े, स्टोन टूल टाइप्स पढ़े और उनको पाषाण के अलग अलग चरणों के साथ एसोसिएट किया। ये हमने कुछ ग्राफिक्स दिखाए हैं जो कि जिन जिन स्टोन टूल्स को हमने पढ़ा है ये उन्हीं के ग्राफिक्स हैं। इसमें सबसे पहले हमने पूरा पाषाण काल के लिए हैं। नंबर 1 और नंबर 2 ये गंडासा है। नंबर 3 भी अंडाकार टाइप का गंडासा है। 4, 5, 6 ये सब गंडासे या खंडक उपकरण के डायग्राम्स हैं। ये हस्तकुठार के उपकरण, हस्तकुठार के डायग्राम्स हैं। गंडासा उपकरण और गंडासा और हस्तकुठार में फर्क ये होता है कि गंडासे में एक तरफ धार बनाई जाती है और हस्तकुठार में धार दोनों तरफ बनाई जाती है। ये दोनों तरीके के उपकरण पूर्व पुरापाषाण काल को रिलेट करते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के वो उपकरण हैं जो शल्क से बनाए जाते हैं, जिनके स्टोन टाइप्स जिनके टूल टाइप्स हमने देखे हैं, वेधनी, खुरचनी और वेधक। ये वेधनियां हैं, खुरचनियां हैं और वेधक हैं। तीनों तरह के टूल टाइप्स के ये डायग्राम्स हैं। लोअर पेलियोलिथिक पीरियड के खुरचनियां और तक्षणियां हैं। ये खुरचनियों और तक्षणियों के डायग्राम्स हैं। मेसोलिथिक इरा के माइक्रोलिथ्स हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल शेप क्लियरली विजिबल होती है। वो समलंब है या अर्धचंद्राकार है या एकधार फलक है। ये समलंब और एकधार फलक के चित्र हैं। मेसोलिथिक स्टोन टूल्स हैं, फिर से ये समलंब है, ये अर्धचंद्राकार हैं और ये अलग अलग तरीके के फलक हैं।